1316 दिन, एक ऐसी WWE चैंपियनशिप रेंज जो कभी कोई भूल नहीं सकता। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल WWE सुपरस्टार जिसने इस कंपनी को प्रॉब्ली सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया है। ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूं रोमन रेंस की। और मुझे पता है कि इंडिया में जिस तरीके का फैंडम है रोमन रेंस का, जिस तरीके से लोग पसंद करते हैं रोमन रेंस को, वो मे भी एक टाइम पे इंडिया बिल्कुल अलग साइड पे अकेला ही खड़ा था और बाकी सारी दुनिया एक तरफ थी। लेकिन करंटली जो रोमन रेंस ने अपने ट्राइबल चीफ वाली इस 1316 दिन की रेन के अंदर किया है, उसके बाद काफी हद तक के सारे फैंस यूनाइट हो चुके हैं। और ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि रोमन रेंस का कौन फैन है और कौन फैन नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आखिर रोमन रेंस है किधर, और क्या ये जो चीज हमें नहीं देखने को मिल रही, इतनी बार बार एब्सेंसेस देखने को मिल रही हैं, जो पार्ट टाइम स्केड्यूल देखने को मिल रहा है, ये एक लॉन्ग टर्म की इंडिकेशन है, ना ही सिर्फ रोमन रेंस बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीकेओ की तरफ से कि रोमन रेंस का जो डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर है वो धीरे धीरे अब खत्म होने वाला है और मे बी उनको इसी वजह से अब ट्रांजिशन आउट भी करा जा रहा है। क्या ये बात सच है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस चीज की इंडिकेशन देती हैं कि शायद रोमन रेंस का डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर अब उस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं देख रही है जैसे कि मे बी अभी भी रोमन रेंस खुद देखते हो? तो सारे पॉइंट्स की आज बात करेंगे कि आखिर क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई का मूड थोड़ा शायद चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है और रोमन रेंस की इंक्रीजिंग एब्सेंस जो है वो मेन रोस्टर के ऊपर एक अच्छा साइन नहीं बल्कि एक काफी खतरे की घंटी भी हो सकती है। मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और मैं सीधा स्टार्ट करना चाहता हूं सारी अपीयरेंसेस की आपको लिस्ट देके जो रोमन रेंस ने करी है इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। रॉ नेटफ्लिक्स के डेब्यू पे वो देखने को मिले इन द ट्राइबल कॉम्बैट अगेंस्ट सोलो सिकोआ। उसके बाद रॉयल रंबल मैच में वो आए। उसके बाद मंडे नाइट रॉ पे जहां पे सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के मैच में उन्होंने इंटरफेयर किया था। उसके बाद स्मैकडाउन बोलोनिया में, स्मैकडाउन लंदन में, रेसलमेनिया नाइट 1 और नाइट आफ्टर रेसलमेनिया। ये टोटल जो हैं 7 अपीयरेंसेस है रोमन रेंस की इस पूरे साल के अंदर। और ऑनेस्टली हम इस पॉइंट पे जो है वो 7वें महीने तक भी पहुंचने वाले हैं। जुलाई का महीना 20 ही दिन दूर है, तो रोमन रेंस ऑलमोस्ट 1 टाइम आ रहे हैं एवरी मंथ अगर हम इस चीज को देखें। और इस चीज से किसी फैन को प्रॉब्लम नहीं है भाई, लेकिन जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइंस है उससे उनकी एब्सेंस उनको काफी ज्यादा दूर करती चली जा रही है इन सारी चीजों से। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि करंटली स्टोरीज क्या है। रोमन रेंस जो है वो वापस आएंगे, उनको अपना रिवेंज चाहिए सेथ रॉलिंस के ऊपर, उनको वापस चैंपियनशिप जीतनी है, दैट इज द ओटीसी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से रोमन रेंस ओटीसी बने हैं और वो रिटर्न हमें देखने को मिला था एज द बेबी फेस, उसके बाद उतनी बात ही नहीं बनी कभी इस कैरेक्टर के अंदर। ऑब्वियसली ये दोबारा चैंपियनशिप जीत के 1300 दिन के लिए चैंपियन नहीं रहने वाला, वो सब जानते हैं, लेकिन रोमन रेंस को कभी वैसे दिखाया ही नहीं गया कि अब ये वो बंदा है जो टॉप पे रहेगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए पैसे बना के देता रहेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो जो ऑरा रहती है रोमन रेंस की खुद की जब वो रिंग के अंदर आते हैं, स्पेशली उनकी एब्सेंस के बावजूद अगर उनके इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन फॉलोअर हो रहे हैं तो उनकी फॉलोइंग रुक नहीं रही है किसी भी एंगल से। लोग उनको हर जगह फॉलो करते हैं जहां पे भी रोमन रेंस जाते हैं। लेकिन इस एब्सेंस की वजह से शायद जो उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन एंगल्स हैं वो उतने डीपली सोचे नहीं जा रहे हैं। अब करंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हर एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार की तरह रोमन रेंस भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बैठे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। और रूमर्स के अकॉर्डिंग, इनफैक्ट उनकी खुद की रिसेंट एक इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेसलमेनिया 42 के बाद खत्म होने वाला है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए उन्होंने यही बोला था कि शायद वो कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होगा तो 1 या 2 साल मैक्सिमम मैं स्ट्रेच कर सकता हूं, उसके बाद जो है मैं एक लेस फिजिकल स्केड्यूल पे जाना चाहूंगा, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा पार्ट टाइम 1 मैच ईयर काइंड ऑफ, या फिर बिल्कुल दूर चले जाऊंगा और हॉलीवुड वाला रास्ता जो कि लेस फिजिकल है डब्ल्यूडब्ल्यूई के कंपैरिजन में। ऑब्वियसली रोमन रेंस के बारे में भूलना नहीं चाहिए कि वो ल्यूकीमिया को हमेशा बैटल करते हैं, लेकिन 7 बारी आना 7 महीने में ये कोई आई डोंट थिंक स्टोरी लाइन वाइज ज्यादा सेंस बनाता है रोमन के लिए खुद भी। बिकॉज अगर एक बंदा एक मैच देता है और फिर चले जाता है 2-3 महीने के लिए, फिर वापस आता है एक मैच के लिए बिल्ड करता है, फिर चले जाता है 2-3 महीने के लिए, तो ये ओवरऑल फैंस को कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता नहीं है। मनी इन द बैंक एक काफी अच्छी मोमेंट थी जहां पे रोमन रेंस वापस आ सकते थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वैसा नहीं किया। क्या नाइट ऑफ चैंपियंस में उनका रिटर्न होगा? आई डोंट नो, लेकिन एक बड़ा रेड फ्लैग है इस पॉइंट पे रोमन रेंस के इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को लेके, और वो है टीकेओ। हमने बात करी रिसेंटली कि कैसे टीकेओ शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को बर्बाद कर रही है, और बहुत जल्दी एक सुपरस्टार्स पे भी वीडियो आने वाली है जहां हम लिस्ट एक पूरी लेके आएंगे कि कौन से सुपरस्टार हैं जो इस मैनेजमेंट के अंदर, जो इस पूरी टीकेओ वाली ट्री के अंडर, अम्ब्रेला के अंडर जो है वो काफी नुकसान में है, काफी उनको जो है पीछे धकेल दिया गया है। और ऐसा लगता नहीं है
है कि उनको ज्यादा मौका दिया जाएगा। अब रोमन रेंस के करंट कॉन्ट्रैक्ट, उनकी अर्निंग की बात करते हैं, $15 मिलियन का माना जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है रोमन रेंस का, जिसमें से 5 मिलियन तो उनको गारंटीड मिलते हैं हर साल। तो यानी वो करें कुछ या ना करें, लेकिन वो 15 मिलियन तक सैलरी कैसे चली जाती है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी और चीजें करती है WWE जिसका कट रोमन रेंस को मिलता है। और उनमें से कुछ है पे पर व्यूज, वीडियो गेम के वो कवर पे हैं तो उसके पैसे उनको दिए जाते हैं, प्रमोशनल मर्चेंडाइज की रॉयल्टीज की अगर मैं बात करूं तो 30% रॉयल्टीज रोमन रेंस को मिलती हैं जितनी भी उनकी टोटल मर्च मिलती है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत कम सुपरस्टार को ऐसा कभी भी दिया जाता है। और स्पेशली जब ये लोग सऊदी अरेबिया जाते हैं उसके एक्स्ट्रा पैसे इनको दिए जाते हैं। और ऑब्वियसली बाकी सारी चीजें, टिकट सेल्स होती हैं अगर रोमन रेंस मेन इवेंट में है और एक उम्मीद से ज्यादा बढ़ के टिकट सेल्स हो जाती हैं तो उसका कट भी रोमन रेंस को मिलता है। ये सब एडअप होके जो है बन जाते हैं $15 मिलियन रोमन रेंस के लिए। अब मजे की बात यह है कि WWE में ही सिर्फ TKO कंट्रोल नहीं करती रोमन रेंस को, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से रोमन रेंस को WWE के बाहर भी करंटली TKO जो है वो कंट्रोल करती है। और वो इस तरीके से WWE कंट्रोल करती है कि अगर रोमन रेंस कोई मूवी कर रहे हैं, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कि डायरेक्टली WWE के साथ लेना देना नहीं है, किसी और ही थर्ड कंपनी के साथ है, तो उसका एक कट WWE को भी मिलता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो नाम है रोमन रेंस, वो कहीं ना कहीं WWE ने ट्रेडमार्क कर रखा है, उनके पास वो सारी चीजें हैं, वो राइट्स हैं। लेकिन भले ही छोटा सा कट WWE रखती होगी, रिपोर्ट्स बताती हैं कि मैक्सिमम ऑफ द मनी तो रोमन रेंस की जेब में ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर रोमन रेंस को कोई मूवी के लिए साइन करना है तो WWE से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, तभी रोमन रेंस कैन एक्चुअली डू दैट। और उसी वजह से उनका स्केड्यूल ऐसा बना हुआ है। और TKO की रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और चीजें बेकार होती हुई दिखाई दे रही हैं, बिकॉज ऐसा लगता है कि वो इस रेसलमेनिया 42 वाले इवेंट के बाद रोमन रेंस को इतने पैसे देना नहीं चाहते हैं। उनको ये लग रहा है अगर एक बंदा है ये और ये 10-12 बार पूरे साल में आएगा तो हम इसको 15 मिलियन किस वजह से दे रहे हैं। अब मुझे पता है कि फैंस और हम लोग बोलेंगे भाई अगर कोई डिजर्व करता है सबसे ज्यादा पैसा WWE में करंटली तो वो रोमन रेंस है, बिकॉज उसके खड़े होते ही पूरी सीट्स बिक जाती हैं। अगर वो इवेंट के अंदर आ रहा है तो काफी लोग ऑलरेडी सोल्ड हो जाते हैं, बाकी चाहे इवेंट में कुछ हो या फिर ना हो। लेकिन रोमन रेंस को उतना पैसा अब TKO नहीं देना चाहती। TKO को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो शायद बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं, ओवर पे कर रहे हैं रोमन रेंस को इतने पैसे देके। तो ये एक प्रॉब्लम बन सकती है आने वाले टाइम में, बिकॉज अगर रेसलमेनिया 42 के टाइम वो नेगोशिएशंस चालू होती हैं तो वो 1 और 2 साल एक्स्ट्रा जो रोमन ने बोला था मैं WWE में रहूंगा वो शायद रह तो जाएंगे, बट और भी ज्यादा लाइट स्केड्यूल 1 या 2 मैचेस पूरे साल में करेंगे जिनके पीछे कुछ खास में भी स्टोरी लाइन्स भी नहीं होंगी, एंड देन दैट इज इट फॉर रोमन रेंस। तो करंटली अगर देखा जाए तो मैं नहीं बोलूंगा कि भाई कोई सर के ऊपर पानी चला गया, रोमन रेंस का करियर खत्म हो गया या फिर कोई फेक हेडलाइंस, लेकिन यहाँ पे रोमन रेंस जो है वो ज्यादा आने नहीं वाले हैं WWE में, और ये एक सैड रियलिटी है। इसके पीछे रोमन रेंस और TKO और WWE सारी चीजें सबकी इक्वल जो है वो इनपुट है, बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि TKO रोमन को बुला रही है वो मना कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में उनके है कि इतनी ही डेट्स मैं करूंगा भाई, इससे ज्यादा मैं आऊंगा नहीं। लेकिन स्टोरी लाइन वाइज जो हम फैंस वेट कर रहे हैं कि कुछ बढ़िया बिल्ड होगा भाई OTC के लिए, वो कितना ही हो जाएगा बिल्ड, क्योंकि वो अभी आएंगे समर स्लैम में, एक और मैच देंगे और उसके बाद भगवान जाने के फिर रोमन रेंस हमें कब देखने को मिलेंगे। तो ये WWE के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, बिकॉज और कुछ नहीं, इस पॉइंट पे सिर्फ एक कैश काउ की तरह रोमन को भी यूज करा जा रहा है, किसको लाएंगे एक बड़े मैच में डालेंगे और फिर तो वापस छुट्टी पे जा सकता है। तो इकलौती चीज जो इस पॉइंट पे हो सकती है रेसलमेनिया 42 के अंदर, वो वही मैच है जो इतने सालों से, इतने टाइम से WWE के फैंस डिमांड कर रहे हैं। और ये एक बिल्कुल हवा में तीर मारने जैसी बात है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंस का जो फाइनल रेसलमेनिया बड़ा मैच होगा वो रॉक के साथ होगा नेक्स्ट ईयर एट रेसलमेनिया 42। अब अगर ये बात मैं बोलूंगा तो मुझे काफी लोग बोलेंगे भाई तू कहां से ये बातें पकड़ के ला रहा है, बिकॉज रॉक वर्सेस रोमन रेंस तो आज से 4-5 साल से हो ही रहा है, इतने टाइम से हमें रूमर सुनने को मिल रहे हैं इस मैच के, अभी तक ये मैच हुआ नहीं है। और रोमन रेंस की एब्सेंस की तो बात अलग है, रॉक की बात बताओ भाई, वो बंदा तो बिल्कुल भी आके राजी नहीं है। तो हमको नहीं पता कि यहाँ पे किस डायरेक्शन में रोमन रेंस जाने वाले हैं, लेकिन रेसलमेनिया 42 कॉन्ट्रैक्चुअली अभी उनकी आखिरी रेसलमेनिया है करंट WWE कॉन्ट्रैक्ट में। क्या आपको लगता है कि यहाँ से रोमन रेंस को उनको और ज्यादा पैसे देके में भी ज्यादा डेट्स ऐड करनी चाहिए, या फिर एक क्लियर कट रीनेगोशिएशन होके रहेगी और TKO वाले बोलेंगे कि अगर तू हमें ज्यादा अपीयरेंसेस नहीं दे सकता तो हम तेरे को इतना पैसा भी नहीं दे सकते। ये सुनने में बहुत भयानक लगता है,
लेकिन जब एक ऐसी कॉरपोरेशन है जो इस पॉइंट पे स्पेशली सिर्फ पैसे बनाने के पीछे पागल हुई पड़ी है, वो सिर्फ जाके देख सकते हैं कि थैंक यू सो मच रोमन रेंस, तूने इतने सालों तक हमारी मदद करी, उसके लिए हम तेरे को बहुत थैंक यू करते हैं, लेकिन अब हम शायद तेरे को उतना पैसा नहीं दे सकते हैं, तो तेरी मर्जी है, इधर यू कैन एक्सेप्ट इट और यू कैन लीव इट। क्या रोमन रेंस को इतनी छोटी सी चीज है जिसको इतनी आसानी से जाने दिया जाएगा? आई डोंट नो। लेकिन रोमन रेंस के ऊपर आप लोग अपने ओपिनियन जरूर बताएं, क्या चल रहा है ओटीसी के साथ, कब वापस आएंगे, किस तरीके से एब्सेंसेस चलेंगी, और क्या समर स्लैम के मैच के बाद अगर दोबारा 2-3 महीने की ब्रेक लग गई तो रोमन रेंस में कब तक लोग इन्वेस्टेड रहेंगे, कब तक हम बोलते चले जाएंगे रोज आके वीडियो के अंदर कि भाई रोमन का ये, रोमन का वो, रोमन का ये, रोमन का वो, बिकॉज एक पॉइंट के बाद इट विल बी ओवर और रोमन रेंस जो हैं वो ज्यादा हमें दिखाई नहीं देंगे इन द डब्ल्यूडब्ल्यूई। ये एक सिचुएशन है जो कि शायद अभी टीकेओ को ऐसा लग रहा है कि हम पैसे बचा लेंगे, मजा आ जाएगा, लेकिन ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी चीज लग रही है अगर इसको बाहर से एज अ फैन देखें। तो आप लोग जरूर मुझे अपने ओपिनियन शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी वैसे लाइक करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।